अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता जुमा को हमने तकब्बुर से मुताल्लिक़ कुछ बातें सुनी थी, लेकिन आइंदा जुमा को या उसके आइंदा जुमा को हम उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज एक बहुत अहम मौजू से मुताल्लिक़ हम गुफ्तगू करेंगे। जो हम सबको पता है, एक बहुत ही मुबारक महीना मुहर्रमुल हराम में हम दाखिल हो चुके हैं। इसी तरह एक नए साल में हम दाखिल हो चुके हैं। तो हम सबको ये तो पता है कि मुहर्रम का महीना शुरू हो गया और एक और नया साल हमारे ऊपर आ गया और हमारी ज़िंदगी का एक और साल कम हो गया। तो मेरी आदत है कि जो वक्त का तकाज़ा है, जिन आमाल को वक्त पर करना है, उनके मुताल्लिक़ हम गुफ्तगू करें, उनके मुताल्लिक़ हम इल्म हासिल करें, ताकि हम सही आमाल कर सकें। लिहाजा सबसे पहले तो हम ये समझें कि मुहर्रम का जो महीना है, ये पहला महीना है इस्लामी एतबार से, या यूँ कह सकते हैं कमरी एतबार से, यानी चाँद के महीनों के एतबार से, या यूँ कह सकते हैं कि हिजरी महीने के एतबार से। तीनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है। ये जो इस्लामी महीने शुरू हुए हैं, ये हिजरत से इनको काउंट किया जाता है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, उस वक्त से हिजरत के साल को शुरू किया गया है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि जो चाँद के हिसाब से चलता है वही साल हमारा है, या उसी साल को अल्लाह ने बनाया है, और जो सूरज के हिसाब से चलता है वो नहीं। ऐसा नहीं है। सूरज को भी अल्लाह ने बनाया है, चाँद को भी अल्लाह ने बनाया है, और दोनों को अलग अलग काम दिए हैं। सूरज का भी एक, जो सूरज का महीना चलता है, उसका भी एक अहम काम है। आसान भाषा में इस तरह हम समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाँद को अगर कैलेंडर बनाया है, तो सूरज को हमारे लिए घड़ियाल बनाया है, वॉच। चाँद से हम हज के महीनों को, रमज़ानुल मुबारक के महीनों को, और जो अहम महीने हैं उनको हम क्या करते हैं, हासिल करते हैं, उनको समझते हैं, और सूरज के ज़रिए से हम नमाज के औकात को समझते हैं कि सूरज तुलू हो गया, अब नमाज नहीं पढ़नी, 20 मिनट के बाद पढ़नी है, मकरू वक्त गुजर जाए। मालूम हुआ सूरज निकला तो मकरू वक्त शुरू हुआ, ये सूरज ने हमको बताया। जब सूरज का ज़वाल शुरू हो गया, सूरज का जो है उरूज होता है रोज़ाना, सूरज चढ़ता है चढ़ता है चढ़ता है, फिर एक हद पे जाके अपने मिडल पॉइंट पे पहुंच जाता है, और वहाँ से उसका ज़वाल शुरू होता है। उस वक्त 5 से 10 मिनट तक नमाज नहीं पढ़ना, फिर उसके बाद ज़ोहर का वक्त सूरज बताता है कि अब ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया है। इसी तरह असर का वक्त बताता है। फिर जब सूरज गुरूब हो जाता है, डूब जाता है, तो बोल कर जाता है कि अब मगरिब का वक्त हो गया है। बाद लोगों ने समझा कि चाँद और सूरज खुदा है, इसलिए उसकी परस्तिश करते हैं। ईमान वाले का अकीदा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाँद और सूरज को एक मकसद के तहत बनाया है, और भी कई मकासद है उसके, रोशनी देना, गर्मी देना, लेकिन एक जो सबसे अहम मकसद है वो ये है कि वक्त का बताना। उसको अल्लाह ने हमारी खिदमत के लिए बनाया, ना कि उसके सामने झुकने के लिए। अल्लाह के सामने झुकना है, वो वक्त बताएगा सूरज, ना कि उसके सामने हमको झुकना है। एक बात तो ये है। तो वो जो चलता है सिस्टम जनवरी फरवरी, वो होता है शमसी महीने के एतबार से। शम्स अरबी में कहते हैं सूरज को। और ये जो सिस्टम चलता है महीनों का, रमज़ान, हज का महीना, मुहर्रम का महीना, ये कमरी एतबार से चलता है। और दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में हर साल 10 से 15 दिन का फ़र्क होता है, और 33 साल के बाद कमरी महीना 1 साल आगे जाता है। कितने साल के बाद? अगर कोई शख्स अंग्रेज़ी महीने के एतबार से 33 साल का हो गया, तो वो कमरी महीने के एतबार से 34 साल का हो जाता है। कितने साल का हो जाता है? 34 साल का। तो 1 साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कमरी महीने के ज़रिए से हमको और ज़्यादा ज़िंदगी दे रहे गोया। बहरहाल, अब दोस्तों यहाँ पर इस बात को समझना है। हमने कल से कई लोगों को कहा होगा, या फिर लोगों ने हमको कहा होगा कि नया साल मुबारक, मुहर्रम मुबारक। अब हम इस पर गुफ्तगू करेंगे
कि किसी भी वक्त को या किसी भी महीने को या किसी भी साल को मुबारक बनाने वाली चीज़ क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी। मुख्तलिफ़ अहादीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया चाँद देखते हैं, जब नया चाँद किसी महीने का, चाँद हर महीने नया आता है, हर साल नहीं, हर महीने, जब नया चाँद देखते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं पढ़ते थे। दुआएं पढ़ने का मतलब हमारी तरह नहीं है पढ़ना, दुआ का मकसद ये है कि हमें वो चीज़ हासिल हो जाए। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल-यम्नि वल-ईमान वस्सलामति वल-इस्लाम वत-तौफ़ीक़ लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बी व रब्बुकल्लाह। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि ये महीना तुम्हारे लिए मुबारक कैसा बनेगा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमको ईमान की और अमान की तौफ़ीक़ देगा। तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, ये महीना तुम्हारे लिए मुबारक बनेगा। वस्सलामति वल-इस्लाम, जब तुम इस्लाम पर जमोगे तो ये महीना तुम्हारे लिए मुबारक बनेगा। इसलिए मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ कि मुझे इस्लाम पर जमा। व तौफ़ीक़ लिमा तुहिब्बु व तर्दा, और उन आमाल की अल्लाह तू मुझे तौफ़ीक़ दे जिससे तू राज़ी होता है और जिसको तू पसंद करता है। मालूम हुआ हमारा ये महीना या हमारा ये साल मुबारक उस वक्त बनेगा जब हम अल्लाह को जो पसंद आते हैं आमाल, वो आमाल करने वाले बन जाएं, और जिससे अल्लाह राज़ी होता है उन आमाल में लगने वाले हम बन जाए। अगर ये चीज़ें हमने इस महीने में कर ली तो ये इस महीना, अगर हम एक दूसरे को मुबारक ना भी बोले तो ये महीना हमारे लिए मुबारक बन जाएगा। और हम सिर्फ मुबारक मुबारक बोलते रहे और हमने वो अमाल नहीं किए जो अल्लाह को पसंद है, बल्कि वो अमाल किए जो अल्लाह को नाराज़ करते हैं। हमने वो अमल नहीं किए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे राज़ी होते हैं, तो ये महीना हमारे लिए मुबारक नहीं बनेगा। तो इन दुआओं को हम पढ़ते हैं तो दोस्तों इन दुआओं के अंदर क्या तालीम दी गई है उसको भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि हमने 12 महीने बनाए हैं और उसमें से 4 महीनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़मत वाला बनाया है। उसमें से ये महीना मुहर्रम का एक अज़मत वाला महीना है। और अज़मत वाला महीना क्यों है? क्योंकि अल्लाह ने बनाया है और फिर इसमें मुख्तलिफ़ वाक़ियात पेश आए हैं, मुख्तलिफ़ वाक़ियात पेश आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी महीने के अंदर फ़िरौन के जुल्म सितम से नजात अता फ़रमाई। बाज़ रिवायत में आता है कि जो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया, सैलाब आया और पूरी दुनिया हलाक व बर्बाद हो गई सिवाय नूह अलैहिस्सलाम के और नूह अलैहिस्सलाम के मानने वालों के और उन मखलूक़ात के जिनको नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में सवार किया था। तो ये तूफ़ान जो थमा है ये इसी महीने में थमा है और जबल जूदी पर जो कश्ती लगी है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उसी वक्त लगी है, इस महीने के अंदर। ऐसे मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए हैं दोस्तों मुहर्रम के महीने में। तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा ही मुबारक महीना है। लेकिन अब बात वही आती है कि मुबारक ये बनेगा किसके लिए? ये मुबारक बनेगा किसके लिए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि बहुत ही ज़्यादा अफजल है मुहर्रम के रोज़े। किसके रोज़े? अब मुहर्रम से मुराद यहाँ पर पूरा मुहर्रम है। हम पूरे मुहर्रम में कभी भी रोज़े रख सकते हैं, लेकिन इसमें जो 2 रोज़े अहम हैं या एक रोज़ा भी कह सकते हैं वो है आशूरे का रोज़ा, 10 मुहर्रम का रोज़ा। लेकिन ये 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है इसके मुतालिक हम आइंदा जुमा को गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले हम उन चंद आमाल के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो आमाल हमारे दरमियान राइज है लेकिन वो न अल्लाह को पसंद है न नबी को पसंद है। सबसे पहले तो इस मुहर्रम के महीने के मुतालिक एक गलत फहमी हमको यह है कि गम का महीना है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये गम का महीना नहीं है। जो लोग कहते हैं कि गम का महीना है उनके पास ये बात है, वो इसको बेस बनाते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की इस महीने में शहादत हुई थी। एक ईमान वाले का ये अक़ीदा है और कुरान मजीद ने साफ़ अल्फाज में कहा कि तुम उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए, अल्लाह के वास्ते शहीद हुए, अल्लाह के मकसद को पूरा करने के लिए शहीद हुए हैं, उनको मरा हुआ मत कहो। बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, वो तो ज़िंदा है। वो तो क्या है? ज़िंदा है। तो हम ये मानते हैं कि हज़रत हुसैन ने एलाए कलिमतिल्लाह के लिए जालिम के सामने न झुकते हुए, अपने गर्दन को ना झुकाते हुए अपने गर्दन को कटाना पसंद किया और शहीद हुए। और शहीद होने का मतलब यह है कि हमेशा के लिए अब्दुल आबाद ज़िंदगी के लिए हमेशा के लिए सलामती हासिल कर ली। तो हम गम तो किसी हाल में
शहीद पर जो मर गया उस पर गम मनाओ। हम तो ये यकीन करते हैं कि हज़रत हुसैन मरे नहीं, शहीद हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है कि एक मरतबा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु छोटे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद मुबारक में आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर रोने लगे। किसी ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रोते हैं? तो कहने लगे कि मेरी उम्मत के कुछ बदबख्त मेरे इस नवासे को, मेरे इस बेटे को कहा, मुराद नवासा है, शहीद कर देंगे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ये गम की बात ना होती तो अल्लाह के नबी क्यों रोते? तो दोस्तों, रोना तो एक फ़ितरी चीज़ है हमारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआओं के अंदर, कुर्ब के अंदर इतनी ताकत दी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत को अगर गलत समझते तो फ़ौरन दुआ करते, अल्लाह मेरे हुसैन को शहादत मत देना। तो आप क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ रद्द हो जाती? वो तो एक फ़ितरी चीज़ है कि अगर किसी को हम, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमाया कि जिसको बुखार आए, जिसको बुखार आ जाए एक रात का, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस एक रात के बुखार की वजह से उसकी क्या कर देते हैं, मगफिरत कर देते हैं, उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार की दुआ बता रहे हैं कि ये दुआ पढ़ेंगे तो बुखार चला जाएगा। तो ये तो दुनिया की चीज़ है, बुखार आएगा भी और जाएगा भी। इंसान आया है इस दुनिया में तो उसको तो जाना है, लेकिन एतबार इसका है कि किस हाल में जा रहा है। तो हज़रत हुसैन अफजल हालत में गए हैं। कैसे गए हैं? और हज़रत हुसैन जो है अपने पीछे करोड़ों ऐसे लोगों को छोड़ कर गए हैं जो उनकी कुर्बानी को देखकर क़यामत तक कुर्बानी के जज्बे पर खड़े होंगे। हज़रत हुसैन की कुर्बानी रायगा नहीं गई, ज़ाया नहीं हुई, बल्कि हज़रत हुसैन की कुर्बानी क़यामत तक के लिए लोगों के लिए क्या बन गई, एक मिसाल बन गई। इसलिए गम का महीना नहीं है, बल्कि दोस्तों हम इस बात पर गौर करें कि फिर क्या चीज़ करनी है इसके अंदर। तो इसके अंदर वही करनी है दोस्तों जिस चीज़ को हमने सहाबा को देखा, सहाबा से समझा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने समझा, और सहाबा से बुजुर्गान दीन ने, उलमाए मतीन ने, और जो नेक तबका है किताबों के अंदर मौजूद है कि क्या चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। तो क्या चीज़ किया करते थे? एक तो ये कि रोज़ों की कसरत मुहर्रम में, दुआओं की कसरत, और रातों को इबादत करना, रातों को क्या करना, और हराम काम से बचना। किससे बचना? हराम काम से बचना। लेकिन दोस्तों आज हज़रत हुसैन के नाम पर और मतलब बुरी चीज़ को अच्छी चीज़ को दिखा करके, अच्छे कवर में रखकर बुरी चीज़ को पेश किया जा रहा है। अच्छे कवर में रख के बुरी चीज़ को क्या किया जा रहा है? पेश किया जा रहा है। अजीब अजीब दोस्तों मातम मनाए जा रहे हैं। ये सब दूसरे लोगों की चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। दोस्तों आज हमारा नौजवान तबका जिनको मालूम नहीं है वो इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इसको गुनाह समझ के कर रहे हैं, इसको नेकी समझ के कर रहे हैं। इसको क्या समझ के कर रहे हैं? नेकी समझ के। जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि रोज़ा रखो, उस दिन ये क्या कर रहे हैं? हम मालूम है हमको क्या कर रहे हैं। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। समझने वाली बात है, इसमें मैं कोई अपनी जेब से बातें नहीं बता रहा हूँ। साफ़ हदीस है कि सहाबा ने जब मदीना में देखा कि मदीना वाले यानी यहूदी जो है रोज़ा रखते हैं, तो वजह पूछी गई, भाई क्यों रोज़ा रखते हो आप लोग? अल्लाह के नबी ने पूछा तो यहूदियों ने कहा कि फ़िरौन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गर किया था, मूसा अलैहिस्सलाम को नजात दी थी, इसलिए हम रोज़ा रखते हैं शुक्राने के तौर पर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे से ज़्यादा, यहूदियों से ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए काबिल क़द्र है। तुम तो आदिश मानते हैं उनकी, कितनी मानते? आदि भी नहीं मानते। और वो तो नबी है, हमारी जमात से, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नबियों की जमात से है, तो हम भी रोज़ा रखेंगे। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरे का रोज़ा रखा। और कब तक रखा? जब तक इस दुनिया से चले नहीं गए। सहाबा ने कैसे पाबंदी की आशूरे के रोज़े की कि सहाबा सहाबियात पाबंदी से रोज़े रखते थे। बाज़ रिवायत में आया है कि अपने बच्चों को, जो दूध पीते बच्चे थे, उनको भी खिलौने से खिलाते थे उनको कि तुम्हारा भी रोज़ा है। इतना अहम रोज़ा है आज का। और आज हमारा अमल क्या है? उसके बरखिलाफ़। इसलिए दोस्तों खुराफात में न पड़े, बल्कि जो दीन और शरीयत कहती है उसको हम फॉलो करें। एक आसान सा आपको एक तराजू देता हूँ, एक कसौटी देता हूँ, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो हमको जो भी काम करना है हम तहकीक करें कि ये काम अल्लाह के नबी ने किया कि नहीं किया, सहाबा ने किया कि नहीं किया। तो उसका दर्जा हमको खुद ही समझ में आ जाएगा। अल्लाह के नबी ने नहीं किया तो हम कौन होते हैं करने वाले? सहाबा ने नहीं किया, जो अल्लाह के नबी को जानते थे, पहचानते थे, करीब थे, देखते थे, रोज़ाना सोहबत याफ्ता थे,
और हम कोई नई चीज़ करते हैं तो गोया हम दोस्तों सहाबा पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपको तो समझ में नहीं आया, इसलिए हम समझदार हैं, हम करेंगे ये काम। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हम अल्लाह के नबी पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने हमको ये चीज़ बताई नहीं है, ये तो चीज़ करनी है इसलिए हम कर रहे हैं। ये बिदात जो है ना, बिदात दीन में कोई नई चीज़ को पैदा करना, ये इसलिए इतना बड़ा गुनाह है कि इसके इल्ज़ाम सीधे नबी पे जाते हैं कि आपने नहीं किए लेकिन हम करेंगे। इसलिए दोस्तों बड़ा आसान है दीन को समझना कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया और क्या नहीं किया उसको देखें, उसको फॉलो करें, हमको सब समझ में आ जाएगा। इसलिए मुहर्रम का महीना बड़ा मुबारक महीना है। ये बात जहन से निकाले कि गम का महीना है, गम का महीना नहीं है। गम तो वो करे जो ये सोचते कि हज़रत हुसैन जो है मर गए, नौज़ुबिल्लाह। हम तो कहते हैं हज़रत हुसैन शहीद हुए हैं, अल्लाह की बारगाह में आज भी ज़िंदा है। क़यामत तक हज़रत हुसैन जो है अल्लाह के जो है ना इनामात हासिल करते रहेंगे और क़यामत के बाद जो है जन्नती के जो है नौजवानों के सरदार होंगे। क्या कम दर्जा है। और उस कुर्बानी पर जो हज़रत हुसैन ने दी, मुहर्रम का महीना बहाना बनाकर हम ऐसी कुर्बानियाँ देने वाले बन जाए। हम क्या करने वाले बन जाए? कुर्बानियाँ देने वाले बन जाए। तो ये हमारा मुहर्रम का महीना, ये पूरा साल हमारे लिए मुबारक बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो करेंगे इसकी फ़िक्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफ़ीक दे। मोबाइल